माय नेम इज मोहम्मद अली रजा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर केमिस्ट्री। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ये एक टाइप है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी स्ट्रेशनरी फेज, और इसमें मोबाइल फेज कौन सा है। स्ट्रेशनरी फेज ऐसा फेज है जैसा कि नाम से पता चल रहा है जो साकिन होगा, जो मतलब मूव नहीं करेगा, और एक होगा मोबाइल फेज जो उसके ऊपर मूव करेगा। अब वो कौन कौन से हैं। स्ट्रेशनरी फेज वाटर है जिसको पेपर के ऊपर सपोर्टेड करवाया गया है, ठीक है, उसके ऊपर जज़ब करवाया गया है, ठीक है, ये है स्ट्रेशनरी फेज। और जो मोबाइल फेज है वो एक ऑर्गेनिक लिक्विड है जो कि स्ट्रेशनरी फेज पर मूव करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है जी वेज। अब पहले मैं आपको स्ट्रेशनरी फेज और मोबाइल फेज का एग्जांपल से भी आपको मैं क्या कहता है इलेबोरेट कर दूं। ये आप देख रहे हैं, ये जो है ना पेपर है, इसके ऊपर वाटर को ऑब्जॉर्व करवाया हुआ है, जज़ब करवाया हुआ है, ठीक है, ये है स्ट्रेशनरी फेज। अब इसके ऊपर एक ऑर्गेनिक लिक्विड मूव करेगा, ये जो है ना, ठीक है, ये ऑर्गेनिक लिक्विड है सपोज करें, तो ये इसके ऊपर मूव करेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेशनरी फेज होगा और ये मोबाइल फेज हो गया। अब नेक्स्ट क्या है जी वेज है। कहता है पेपर क्रोमेटोग्राफी की 3 वेज है। एक है असाइनिंग, असाइनिंग मतलब ऊपर चढ़ना, ठीक है, इस तरह असाइनिंग, और एक है डिसेंडिंग, नीचे आना, इस तरह डिसेंडिंग, और एक रेडियल या सर्कुलर मतलब सर्कुलर पाथ में, ठीक है, दायरे की फॉर्म में। लेकिन हम इधर असेंडिंग को डील करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं सब्सटेंस या पार्टिकल या कंपोनेंट्स ऊपर की तरफ पेपर को मूव करेंगे, ठीक है। उसकी मैं डायग्राम भी शो करवा देता हूँ। ये आप देखिए, ये पेपर है, ठीक है, ये मैंने स्पॉट्स को क्या कहते हैं करवाया, मैंने उस पर निशान लगाया पेपर पर, ठीक है। तो ये मूव कर रहे हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये क्या है असेंडिंग टाइप है ना, ठीक है। ये देखें इधर से स्पॉट्स इधर ऊपर जा रहे हैं तो ये असेंडिंग है ना, वो ऊपर से नीचे आते तो डिसेंडिंग होता। अगर सर्कुलर पाथ मूव करते हैं तो वो रेडियल या सर्कुलर होता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है जो प्रिंसिपल, मतलब कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का जनरल प्रिंसिपल क्या है। वो इस तरह होता है कि नीचे आपका कोई सॉल्वेंट पड़ा होता है किसी वेसल में, आप उसमें पेपर को डिप करवाते हैं, ठीक है। उस पर जो स्पॉट्स पहले लगाए होते हैं ना, वो स्पॉट्स उस सॉल्वेंट में डिप करने की वजह से ऊपर की तरफ मूव करते हैं ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ठीक है। वो अक्सर आपने देखा होगा, कोई चीज़ आप पानी पर लगाते हैं या कपड़ों पर कोई पानी वगैरह कतरा गिर जाए ना, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या ऊपर चढ़ता था, मतलब कपड़े ज़्यादा गीले हो जाते हैं। तो इसी तरह इस केस में होता है, कैपिलरी रिएक्शन होता है वो असल में। तो इसी तरह इस केस में भी होता है कि हम स्पॉट्स लगाते हैं, जब सॉल्वेंट में उसको डिप करते हैं तो वो स्पॉट्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो इससे हम पता चल जाता है कौन सा कंपोनेंट्स कौन सा और कौन सा इस तरह हम उसको डिफाइन बाद में करेंगे, किस तरह हम पता चलेगा। ये था प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट क्या है जी प्रोसेस, मतलब कि डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है, इसका जो प्रोसेस है होता कैसे है वो हम देखते हैं। इसकी जो पहले की डायग्राम है ना, वो ये आप देख रहे हैं। पहले मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ कैसे करना है। ये आपके पास एक वेसल होगा, ठीक है। अब इसमें आपने सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक लिक्विड जो भी आपके पास है, मिक्सर है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, वो आपने इधर इसके अंदर ऐड किया। फिर आपने क्या करना है, जो ग्लास कवर है इसको आपने ऊपर से बंद कर देना है, ताकि अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो सेम हो जाए, होमोजीनियस हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक पेपर लेना, ठीक है, जिसका नाम है 20 सेंटीमीटर वॉटमैन्स क्रोमेटोग्राफी पेपर नंबर 1, ये एक पेपर का नाम है, ठीक है। वो लेना आपने आपने उस क्लिप का जरिए, जिस तरह क्या कहते हैं क्लिप बोर्ड था, उसका जरिए आपने इसको इधर हैंग कर देना है, लटका देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि लेड पेंसिल के जरिए से 2.5 सेंटीमीटर ये इस तरह एक लाइन ये लगी हुई है, इस तरह आपने एक स्पॉट एक लाइन लगानी है 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है, ये लगा दी। उसके बाद आपने क्या करना है कि उस पर आपने जो मिक्सचर है आपके पास उसके स्पॉट्स लगाने हैं, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स है उनके आपने स्पॉट्स लगाने हैं डिफरेंट जगह पर। ये मैंने 3 स्पॉट्स लगाए, ये लेट्स सपोज ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जब स्पॉट्स लगा लिए उसके बाद आपने इसको ड्राई होने देना है। जब ये स्पॉट्स ड्राई हो जाए उसके बाद आपने इस पेपर को इस सॉल्वेंट के अंदर, ये जो मिक्सचर है इसके अंदर आपने डिप करना है। जब आप डिप करेंगे ये सॉल्वेंट, ये जो आपने स्पॉट्स लगाया था, ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देंगे ऊपर। अब ये किस रेट पर किस स्पीड से ऊपर मूव करेंगे ये डिपेंड करता है उनके डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट पर। अब डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या है ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज और कंसंट्रेशन इन स्टेशनरी फेज, इन दोनों की रेशियो कहते हैं क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, ठीक है। अब अगर के की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो जल्दी मूव करेगा, के की वैल्यू कम होगी तो वो आहिस्ता मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह जिसकी के की वैल्यू ज्यादा है वो जल्दी ऊपर मूव करेगा।
तो ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पर डिपेंड करते हैं। अब हमने सॉल्वेंट में डिप कर दिया, लेकिन कितनी देर तक हमें डिप करना है? जब तक सॉल्वेंट का जो है ना फ्रंट, ये सॉल्वेंट का फ्रंट है, मतलब ये अगर लेट्स सपोज क्या कहते हैं, ये बॉटल है, ठीक है, इसका लेट्स सपोज इतना पानी है, तो ये सॉल्वेंट फ्रंट होगा। जब हम पेपर में डिप करेंगे इसको, तो इस जब ये लिक्विड टच करेगा वो उसका सॉल्वेंट फ्रंट है, ठीक है। तो इस तरह ये इसका सॉल्वेंट फ्रंट है। जब सॉल्वेंट फ्रंट 3/4 ऑफ पेज कवर कर ले, मतलब इसका 3/4 हिस्सा पर पहुंच जाए सॉल्वेंट फ्रंट, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, पेपर को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, हम उसको मूव करने देते हैं स्पॉट्स को, उसको फिर हम ड्राई होने देते हैं, ठीक है। इसकी जो सेकंड डायग्राम भी हम देखते हैं, ये फिर ये हमने इसको ड्राई होने दिया स्पॉट्स को। ये हमने जो स्पॉट्स लगाए थे क्या कहते हैं 2.5 सेंटीमीटर लाइन पर, ये 3 स्पॉट्स थे। ये आहिस्ता ए जो है ना मूव करता गया, इधर आया, फिर इधर आया, बी जो है ना इधर तक आया बस, और सी जो है वो भी इधर तक आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना हमने देखना है कि जो स्पॉट है वो ओरिजिनल जो लाइन पर स्पॉट लगाया था उधर से लेके कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखना सॉल्वेंट ने भी कितना मतलब मूव किया, वो भी। इन दोनों की रेशियो हमें बताती है रिटार्डेशन फैक्टर। ये रिटार्डेशन फैक्टर आर रिटार्डेशन एफ फैक्टर, ये रेशियो होती है डिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, मतलब इस ओरिजिनल स्पॉट से क्या कहते हैं कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये, और डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। और जहां तक हम सॉल्वेंट को लेके गए थे 3/4 ऑफ पेपर, वो डिस्टेंस है। इन दोनों की रेशियो लेंगे हम तो हमारे पास रिटार्डेशन फैक्टर आएगा। इधर से हम पता चल सकता है कौन सा कंपोनेंट किस टाइप का और कौन सा किस टाइप का, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमने इधर बी का रिटार्डेशन फैक्टर फाइंड करना है, तो पहले क्या है, द डिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। ये डिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट इधर से लेकर ना स्पॉट से लेकर मैं कहाँ तक ले गया हूँ, ये बी का इधर तक आया, तो ये क्या है डिस्टेंस एक्स उसने कवर किया है कंपोनेंट ने। अब दूसरा क्या है, डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, तो इधर तक हम सॉल्वेंट को लेके गए थे, ठीक है, बल्कि इधर तक y, ठीक है, इधर तक हम सॉल्वेंट को लेकर गए थे, तो ये क्या है डिस्टेंस y। तो ये रेशियो आ गई x और y, ये रिटार्डेशन फैक्टर है b का। इसी तरह c का अगर फाइंड करना चाहें तो कंपोनेंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिनल स्पॉट से ये कितना है z, और जो सॉल्वेंट का क्या कहते हैं डिस्टेंस है जो हमने डिप किया, कहाँ तक हमने डिप किया वो y है, वो सबके लिए सेम है y। तो ये z और y रिटार्डेशन फैक्टर आ गया c का, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।